ये पिछले वेडनेसडे की बात है। मेरी गर्लफ्रेंड मैंडी और मैं हम कुछ मूवीज देख रहे थे। मेरी थर्ड शिफ्ट थी, तो ये करीबन शाम के 8 बजे की बात है। मेरे शिफ्ट से 2 घंटे पहले की। मैंडी बेड से उठी और किचन में कुछ स्नैक्स लेने चली गई। कुछ 2-3 मिनट ही हुए थे, उसने मुझे आवाज लगाई, केव, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? उसकी आवाज में थोड़ी नर्वसनेस थी। मैं तुरंत बेड से उठकर उसकी ओर किचन में जाने लगा, ये सोचते हुए कि अब क्या हो गया। क्या हुआ मैंडी? मैंने किचन डोर से ही पूछा। अम इतना कहकर उसने विंडो की ओर पॉइंट किया। मैं उसके करीब गया और विंडो से बाहर देखा। पहले तो मुझे मेरी नेबर ब्रिटनी अच्छे से दिखाई नहीं थी, तो मैं पीछे गया और किचन की लाइट्स ऑफ कर दी ताकि बाहर अंधेरे में मुझे साफ साफ दिखाई दे। जैसे ही मैंने किचन की लाइट ऑफ की, मैंडी डर से हांफने लगी और उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया, मानो उसने कुछ देख लिया हो। क्या हुआ? मैंने उसकी ओर आते हुए पूछा। मैंने विंडो के बाहर देखा और मैं भी थोड़ा शॉक हो गया। मेरी नेबर, जिसने सिर्फ ऊपर एक शर्ट पहन रखी थी, अपने यार्ड में अपने हाथों पर खड़ी एक टक लगाए हमें घूरे जा रही थी। ये क्या कर रही है? मैंने नर्वसनेस में कहा। मैंडी ने नर्वसली मेरी ओर देखा। मैंने विंडो के बाहर देखा और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ 2-3 मिनट तक। जब वो उस पोजीशन से हटी नहीं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर जाकर उससे पूछूं कि वो क्या कर रही है। मुझे पता था कि वो बस हमारे साथ मजाक कर रही है, स्टूपिडेस्ट वे में। मैं जाकर पता करता हूँ कि वो क्या कर रही है। मैंने मैंडी से कहा। बेब, कम ऑन, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसके फेस पे हंसी, उसके फेस पे काफ़ी वियर्ड हंसी है। वो थोड़ी डर चुकी थी। मैंडी के लिए ये बिल्कुल फनी नहीं था। अरे कुछ नहीं होगा, मैं बस 2 मिनट में आया। मैंने उसे तसल्ली दी और बाहर चला गया। मैंडी मुझे वही खड़े देख रही थी जब मैं अपने बैक डोर से बाहर आया। मार्च शुरू होने के बाद भी आज काफ़ी ठंड थी बाहर। मैं कांपते हुए मेरे नेबर की घर की ओर गया। मैं अपने घर के कॉर्नर पर खड़ा था और यहाँ से मुझे ब्रिटनी दिखाई देनी चाहिए थी, उसके बैकयार्ड में, पर वो वहाँ नहीं थी। मैं एक आवाज़ से चौंक गया। जब मैंने उस आवाज़ की ओर देखा तो पाया कि मैंडी विंडो को जोर जोर से हिट कर रही थी और डरी हुई अपना हाथ वेव करके मुझे कुछ इशारा कर रही थी। अरे क्या हुआ? मैंने धीमी आवाज़ में इशारे से पूछा। उसने डरते हुए मेरे नेबर्स की ओर देखने कहा और मैं उसकी आंखों में डर साफ साफ देख सकता था। मैं वापस मेरे नेबर के घर की ओर पलटा और मुझे जैसे हार्ट अटैक आ गया जब मैंने देखा कि ब्रिटनी उसके घर के बाहर खड़ी मेरी ओर देख रही थी। पर उसके फेस पर एक अजीब और डरावनी सी हंसी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी, जैसे वो मुझे देखकर काफी सरप्राइज्ड हो गई हो। मैं धीरे धीरे पीछे की ओर चलने लगा। मुझे वो एक्सप्रेशंस कुछ ठीक नहीं लगे और मुझे वहां बाहर बिल्कुल सेफ फील नहीं हो रहा था। केविन, यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, ब्रिटनी ने धीमी आवाज में कहा। नो थैंक्स, मैंने सहमे आवाज में कहते हुए धीरे धीरे पीछे जाते हुए कहा। वो धीरे धीरे मेरी ओर चलने लगी। मेरी स्पीड के साथ साथ वो कुछ 10 फीट दूर थी मुझसे। मैं पीछे पलटा और पूरी ताकत के साथ अपने घर की ओर भागने लगा। मैं उसकी डरावनी हंसी सुन पा रहा था जब वो मेरी ओर भागते हुए आने लगी। अच्छा हुआ
कि मैंडी बैक डोर पर ऑलरेडी मेरे लिए डोर ओपन करके खड़ी थी, क्योंकि ब्रिटनी बहुत तेज़ी से भागते हुए मेरे पीछे आ रही थी। जैसे ही मैंडी ने मेरे पीछे दरवाज़ा बंद किया, मैंने दरवाजे पर एक ज़ोरों की टक्कर सुनी। ब्रिटनी भागते हुए आई और दरवाजे पर ज़ोर से टकरा गई। मुझे पक्का यकीन था कि जिस ताकत से ब्रिटनी दरवाजे पर लगाकर टक्कर मार रही थी, दरवाज़ा ज़्यादा देर तक उसे नहीं रोक पाएगा। ब्रिटनी, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गई, और अगर मेरा दरवाजा टूटा तो तुम्हें ही उसके पैसे भी देने होंगे। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अचानक सारी आवाज़ें बंद हो गई। मैंने और मैंडी ने एक दूसरे की ओर देखा और हम बस डोर की ओर एक टक लगाए देखे जा रहे थे। मैंडी डर के मारे रोने लगी थी। वो बुरी तरह से डर चुकी थी, और क्यों न डरे। हमें कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं आई, पर हम अब भी वहीं बैठे थे। मैंने सोचा कि मैं अपने बेडरूम में जाकर विंडो से देखूं कि क्या वो चली गई। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंडी ने रोते हुए मेरे हाथों को पकड़े हुए मुझसे पूछा। चलो विंडो से देख कर आते हैं कि क्या वो चली गई। मैंने धीमी आवाज में मैंडी से कहा। उसने नॉड किया और हम उठकर धीरे धीरे हमारे रूम की ओर जाने लगे। बाहर ऑलरेडी अंधेरा था, तो हमने सोचा कि हम लाइट्स ऑन ही रहने देते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि हम किस रूम में हैं। हम धीरे धीरे छुपते हुए अपने रूम विंडो के पास आए और कॉर्नर से थोड़ा सा सिर निकालकर देखने लगे। हमने थोड़ा सिर बाहर निकाला ताकि हमें बैकडोर दिखाई दे। ओह थैंक गॉड, मैंडी ने एक लंबी सांस के साथ रिलीफ लेते हुए कहा। मुझे भी थोड़ा सुकून मिला जब मैंने बैकडोर पर ब्रिटनी को नहीं देखा, पर ब्रिटनी का बिहेवियर ऐसा नहीं था। उसे आज देखकर हम काफ़ी डर गए थे। हम दोनों थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे थे, पर वो फीलिंग ज़्यादा देर तक नहीं रही। मैंडी डर से चिल्लाते हुए पीछे हटी और मैं भी उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया। विंडो, उसने कांपती आवाज़ में कहा। मैंने जब विंडो की ओर देखा तो मैं भी डर से कांपने लगा। ब्रिटनी हमारे विंडो के बाहर खड़ी वही डरावनी स्माइल के साथ हमें घूरे जा रही थी। इस बार उसके सिर से खून निकल रहा था, जो कि दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर मारने से हुआ होगा, पर उसके चेहरे पर एक शिकस्त तक नहीं थी। वो बस मुस्कुराते हुए हमें घूरे जा रही थी। अगर आपको नेक्स्ट स्टोरी संडे से पहले चाहिए तो अभी जल्द से जल्द लाइक कीजिए। एम करते हैं 10,000 लाइक्स के लिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।